सोचो रात के 1 बज रहे हैं। घर के सारे लोग सो चुके हैं। कमरे में अंधेरा है, बस मोबाइल की हल्की सी रोशनी है। एक आदमी बिस्तर पर बैठा है, नींद आंखों से गायब है क्योंकि मार्केट गिरा है। और उसी शहर में उसी वक्त एक दूसरा आदमी अपने बच्चे के पास शांति से सो रहा है। कोई डर नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई चाट नहीं। अगली सुबह दोनों उठेंगे, एक फिर भागेगा, दूसरा थोड़ा और आजाद हो चुका होगा। फर्क किस्मत का नहीं है, फर्क सोच का है। आज मैं आपको शेयर मार्केट की वो सोच सिखाने वाला हूं जिसने आम नौकरी पेशा लोगों को चुपचाप करोड़पति बना दिया। खरीदो और सो जाओ, लेकिन यहीं रुकिए। अगर आपको लगता है ये आलस है, ये बेवकूफ़ी है, ये गैर जिम्मेदारी है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो समझना चाहते हैं क्यों 99% लोग सही शेयर लेकर भी गरीब रह जाते हैं, और क्यों कुछ लोग मार्केट को इग्नोर करके अमीर बन जाते हैं। और ध्यान रखिए, आज हम ये नहीं सीखेंगे कि क्या खरीदना है, आज हम ये सीखेंगे कि मार्केट से कब दूर रहना है। क्योंकि शेयर मार्केट में सबसे बड़ा वेपन दिमाग नहीं होता, सबसे बड़ा वेपन नींद होती है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली तो शेयर मार्केट को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आम आदमी की गलतियां। एक सीधा सवाल है, आज 90% लोग शेयर मार्केट में क्यों हारते हैं? इसका जवाब किसी चार्ट में नहीं है, किसी इंडिकेटर में नहीं है, किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी में नहीं है। 90% लोग शेयर मार्केट में क्यों हारते हैं? इस सवाल का जवाब ये है क्योंकि इंसान बार बार 3 गलतियां करता रहता है। कौन सी गलतियां? तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। गलती नंबर 1, हर गिरावट पर डर जाना। जैसे ही मार्केट गिरता है, आम आदमी का दिल तेज धड़कने लगता है, फोन बार बार अनलॉक होता है, पोर्टफोलियो खुलता है, लाल रंग दिखता है और दिमाग कहता है अब तो और गिरेगा, कहीं सब खत्म ना हो जाए, बेच देना चाहिए। और वो सब बेच देता है। यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। मार्केट गिरावट नहीं है, मार्केट टेस्ट है। ये देखना चाहता है आप निवेशक हैं या सिर्फ डर के गुलाम। जो डर गया वो निकल गया, और जो निकल गया वो भविष्य से खुद बाहर निकल गया। गलती नंबर 2, हर तेजी में लालच करना। अब दूसरा सीन देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, हर जगह खुशी है, न्यूज पॉजिटिव है, सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन है, और आम आदमी सोचता है अब तो और डाल देता हूं, अब रिस्क लेना बनता है, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन यही मार्केट सबसे खतरनाक वार करता है, क्योंकि लालच में आप कीमत नहीं देखते, आप लॉजिक नहीं देखते, आप बस भीड़ को फॉलो करते हैं। और मार्केट का नियम साफ है, भीड़ जहां खरीदती है वहीं मार्केट सबसे ज्यादा काटता है। अब तीसरी और सबसे जहरीली आदत, दिन में 10 बार पोर्टफोलियो देखना, हर घंटे मार्केट चेक करना, हर छोटी कैंडल पर रिएक्शन देना। यह आदत आपको इन्वेस्टर नहीं बनाती, ये आदत आपको मार्केट का मरीज बना देती है। क्योंकि जितना ज्यादा आप देखते हैं उतना ज्यादा डर पैदा होता है, उतना ज्यादा लालच पैदा होता है, और फिर दिमाग दिन रात एक ही सवाल पूछता है, आज खरीदूं या कल, अब बेच दूं क्या, अब गिर जाएगा क्या? और यहीं से नींद मर जाती है। असली सच, अब ध्यान से सुनिए, शेयर मार्केट ने सबसे ज्यादा पैसा उन्हें नहीं दिया जो सबसे ज्यादा जानते थे, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, जो सबसे ज्यादा स्मार्ट थे। शेयर मार्केट ने सबसे ज्यादा पैसा उन्हें दिया है जो सबसे ज्यादा शांत रहे, जो सबसे कम हिले, जो सबसे कम छुए। क्योंकि मार्केट में हर बार एक्शन लेना अक्लमंदी नहीं होती, अक्सर सबसे सही फैसला होता है कुछ न करना। और यहीं पर खरीदो और सो जाओ जन्म लेता है। ये फिलॉसफी डर को भूखा रखती है, लालच को चुप कराती है और दिमाग को शांति देती है। जब आप मार्केट नहीं देखते, मार्केट आपको तोड़ नहीं सकता। जब आप मार्केट से दूरी बना लेते हैं, मार्केट आपके लिए काम करने लगता है। और यही वजह है कि जो आदमी मार्केट में शांत रह गया वही आदमी मार्केट में जीत गया। पॉइंट नंबर 2, खरीदो और सो जाओ। क्या है? पॉइंट नंबर 1 में हमने देखा कि आम आदमी मार्केट में क्यों हारता है, डर, लालच और दिन रात मार्केट देखना। अब यहीं से एक सवाल पैदा होता है, अगर यही चीजें पैसा डुबोती हैं तो फिर क्या करना चाहिए? जवाब सुनने में बहुत साधारण लगेगा, खरीदो और सो जाओ। लेकिन यहीं ज्यादातर लोग गलत समझ लेते हैं। चलो पहले गलतफहमी तोड़ते हैं। खरीदो और सो जाओ का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी खरीद लो, बिना सोचे पैसा डाल दो, आंख बंद करके भरोसा कर लो। नहीं, अगर ऐसा होता तो आधे लोग पहले ही अमीर होते। असली मतलब क्या है? खरीदो और सो जाओ असल में 3 दुश्मनों से दूरी बनाने की स्ट्रैटेजी है, डर से, लालच से और रोज रोज के फैसलों से। पॉइंट नंबर 1 में आपने देखा, जो आदमी हर गिरावट पर डर गया वो बेच बैठा, जो आदमी हर तेजी में लालच कर बैठा वो महंगा खरीद बैठा, और जो आदमी दिन रात मार्केट देखता रहा वो खुद को ही मार्केट के हवाले कर बैठा। खरीदो और सो जाओ इन तीनों पर एक साथ वार करता है। ये फिलॉसफी कैसे काम करती है? जब आप अच्छी कंपनीज चुनकर निवेश करते हैं
और फिर मार्केट से दूरी बना लेते हैं तो तीन चीजें होती हैं। एक, गिरावट आती है लेकिन आप देखते नहीं, इसलिए डर पैदा नहीं होता। दो, तेजी आती है लेकिन आप भागते नहीं, इसलिए लालच काबू में रहता है। तीन, रोज देखने की आदत टूटती है, इसलिए जल्दबाजी मर जाती है। और जब डर, लालच और जल्दबाजी तीनों मर जाते हैं तो पैसा जिंदा रह जाता है। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए आपने एक पेड़ लगाया। अगर आप हर दिन मिट्टी खोद कर देखें कि जड़ें बढ़ी या नहीं तो पेड़ मर जाएगा। लेकिन अगर आप पानी दें, धूप दें और फिर छेड़ना बंद कर दें तो वही पेड़ एक दिन फल देगा। शेयर मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। खरीदो और सो जाओ का मतलब है बीज सही लगाओ और फिर उसे रोज खोद कर मत देखो। क्यों ये आम आदमी के लिए सबसे ताकतवर है? क्योंकि आम आदमी के पास ना इनसाइडर न्यूज होती है, ना फुल टाइम समय, ना इमोशनल कंट्रोल की ट्रेनिंग, लेकिन उसके पास एक चीज हो सकती है, सब्र। और खरीदो और सो जाओ सब्र को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना देता है। जो आदमी मार्केट में सो सकता है वही आदमी मार्केट में लंबे समय तक टिक सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक ही मोहल्ला, एक ही उम्र, एक जैसी नौकरी, एक जैसी सैलरी। नाम है रमेश और सुरेश। मार्केट दोनों के लिए एक है, मौके दोनों के लिए एक जैसे हैं। फिर भी 10 से 15 साल बाद दोनों की जिंदगी जमीन आसमान अलग है। क्यों? चलो समझते हैं। रमेश, जो मार्केट से रोज लड़ता रहा, रमेश का दिन मार्केट से शुरू होता है और मार्केट पर खत्म। सुबह उठते ही पोर्टफोलियो खोलता है, लाल दिखा, दिल बैठ गया, हरा दिखा, दिल उछल गया, आज खरीदा, कल बेच दिया, परसों फिर पछताया, न्यूज से डर गया, क्रैश आने वाला है, व्हाट्सएप टिप मिली, ये श्योर शॉट है, यूट्यूब वीडियो देखा, अब बेच दो। असल में रमेश मार्केट में नहीं था, रमेश मार्केट के अंदर फंसा हुआ था। हर दिन उसका दिमाग एक ही सवाल में उलझा रहा, आज खरीदूं या कल? अब बेच दूं क्या? अब गिर जाएगा क्या? 10 साल बीते। रमेश के पास अनुभव बहुत है, कहानियां बहुत हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। पैसा आया गया, टिका नहीं। वो थक चुका है क्योंकि वो रोज मार्केट से लड़ता रहा। सुरेश, जिसने मार्केट को समय दिया। अब सुरेश को देखिए, सुरेश कोई जीनियस नहीं है, ना वो फाइनेंस एक्सपर्ट है, ना उसे चार्ट पढ़ना आता है। बस उसने एक फैसला किया, हर महीने सैलरी का थोड़ा हिस्सा अच्छी कंपनियों में लगाएगा। मार्केट गिरा, वो घबराया नहीं, वो और खरीदा। मार्केट बढ़ा, वो उत्साहित नहीं हुआ, वो और सो गया। ना रोज न्यूज देखी, ना हर कैंडल पर रिएक्शन दिया। उसका नियम साफ था, सही जगह खरीदो और फिर मार्केट को अपना काम करने दो। 15 साल बाद सुरेश वही इंसान है, लेकिन उसकी जिंदगी बदल चुकी है। अब वो नौकरी से डरता नहीं, मार्केट से डरता नहीं, फ्यूचर से डरता नहीं, वो फाइनेंशियली फ्री है। असली फर्क कहाँ था? ध्यान से सुनिए। फर्क ये नहीं था कि रमेश गलत था और सुरेश सही। फर्क ये था, रमेश रोज फैसला ले रहा था, परंतु सुरेश ने एक फैसला लिया और चुप हो गया। रमेश मार्केट को हराना चाहता था, सुरेश मार्केट को समझ गया। रमेश हर दिन बेचैन था, सुरेश हर दिन शांत था, और मार्केट शांत लोगों को ही रिवॉर्ड करता है। खरीदो और सो जाओ, यहां कैसे साबित हुआ? रमेश ने खरीदो और जागते रहो अपनाया, इसलिए डर जिंदा रहा, लालच जिंदा रहा, जल्दबाजी जिंदा रही। सुरेश ने खरीदो और सो जाओ अपनाया, इसलिए डर मर गया, लालच मर गया और कंपाउंडिंग जिंदा रह गई। याद रखिए, मार्केट में पैसा बनाने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, ज्यादा शांति चाहिए। पॉइंट नंबर 3, टाइमिंग नहीं, टाइम बनाता है पैसा। एक लाइन ध्यान से सुनिए, शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा टाइमिंग से नहीं, टाइम से बनता है। ये लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसे समझने में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। टाइमिंग का झूठा जाल। आम आदमी सोचता है, सही टाइम पर खरीद लूं, सही टाइम पर बेच दूं, बस वही एक मौका पकड़ लूं। और इसी सोच में वो क्या करता है, दिन रात मार्केट देखता है, हर गिरावट में डरता है, हर तेजी में भागता है। लेकिन सच ये है, मार्केट का परफेक्ट टाइम किसी को नहीं पता। जो दावा करता है वो या तो झूठ बोल रहा है या किस्मत से बच गया है। टाइमिंग के पीछे भागने वाला इंसान असल में मार्केट से नहीं, खुद से लड़ रहा होता है। टाइम की असली ताकत। अब दूसरी तरफ देखिए, टाइम कुछ नहीं करता, वो शोर नहीं मचाता, वो जल्दी नहीं दिखाता, लेकिन टाइम सब कुछ बदल देता है। याद रखना दोस्तों, जो आदमी मार्केट में लंबे समय तक टिक गया वो बिना कोई चाल चले अमीर बन गया। क्यों? क्योंकि मार्केट जल्दबाज लोगों से पैसा लेकर सब्र वालों को देता है। पॉइंट नंबर 4, कंपाउंडिंग। सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक ताकत। अब आते हैं मार्केट के सबसे बड़े जादू पर, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग शोर नहीं करती, वो धीरे चलती है, इतनी धीरे कि पहले 2 से 3 साल आपको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग का नियम है, पहले वो आपका सब्र तोड़ती है, फिर आपकी जिंदगी बदलती है। मान लीजिए
आप हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये निवेश करते हैं। पहले साल कोई खास फर्क नहीं, तीसरे साल थोड़ा सा बढ़ा, 5वें साल अब दिखने लगा, 10वें साल आप हैरान, 20वें साल आप खुद से पूछते हैं मैंने कुछ किया भी था या टाइम ने सब कर दिया। सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? ज्यादातर लोग यहीं चूक जाते हैं। जब मार्केट गिरता है, जब रिटर्न्स धीमे लगते हैं, जब दूसरों की बातें सुनाई देती हैं, वो बीच में खुद ही कंपाउंडिंग तोड़ देते हैं। और याद रखिए, कंपाउंडिंग टूट गई तो टाइम बेकार हो जाता है। खरीदो और सो जाओ। यहाँ कैसे साबित होता है? खरीदो और सो जाओ असल में कंपाउंडिंग को जिंदा रखने का तरीका है। जब आप सोते हैं, डर सो जाता है, लालच सो जाता है, ओवरथिंकिंग सो जाती है, और जब ये तीनों सो जाते हैं तो कंपाउंडिंग जाग जाती है। यही कारण है कि जो आदमी मार्केट में शांत रह पाया, वही आदमी टाइम का दोस्त बन पाया। अब एक आखिरी सवाल बचता है, अगर टाइम इतना ताकतवर है तो फिर मार्केट की गिरावट लोगों को क्यों तोड़ देती है? क्यों गिरावट आते ही सब कुछ गलत लगने लगता है? और यहीं से हम अगले पॉइंट में सबसे डरावनी लेकिन सबसे फायदे वाली सच्चाई खोलेंगे। पॉइंट नंबर 5, कैसे अपनाएं खरीदो और सो जाओ। अब तक आपने ये समझ लिया है कि खरीदो और सो जाओ कोई स्लोगन नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। लेकिन सवाल ये है, इसे अपनाएं कैसे, ताकि ये सिर्फ सुना हुआ जुमला न रहे बल्कि आपकी आदत बन जाए। इसके लिए आपको 5 नियम चाहिए, कोई जटिल नहीं, कोई चालाकी नहीं, बस 5 साफ नियम। 1, हर महीने निवेश की आदत बनाइए। यहाँ अमीरी की नींव रखी जाती है। आम आदमी निवेश को एक इवेंट समझता है, आज डाल दिया, आज खरीद लिया। लेकिन अमीर निवेशक इसे आदत समझता है, हर महीने, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, चाहे मन करे या ना करे। क्यों? क्योंकि आदत इमोशन से नहीं चलती। जब निवेश आदत बन जाता है तो डर रास्ता भूल जाता है। और यही खरीदो और सो जाओ का पहला कदम है। 2, बिजनेस समझकर शेयर खरीदिए, नाम नहीं काम देखिए। आम आदमी शेयर को लॉटरी टिकट समझता है, ये उड़ जाएगा, ये मल्टी बैगर है। लेकिन खरीदो और सो जाओ कहता है, ये पूछो कि कंपनी क्या करती है, पैसा कैसे कमाती है, क्या 10 साल बाद भी इसकी जरूरत रहेगी। क्योंकि अगर आप बिजनेस पर भरोसा नहीं करते तो आप मार्केट की हर हलचल पर घबराएंगे, और जो घबराता है वो कभी चैन से सो नहीं सकता। 3, गिरावट को दुश्मन नहीं, मौका समझिए। यहीं भीड़ हारती है। मार्केट गिरा, आम आदमी डर गया, लेकिन मार्केट गिरा, खरीदो और सो जाओ वाला आदमी मुस्कुराया। क्यों? क्योंकि उसे पता है वही बिजनेस, वही फ्यूचर, वही पोटेंशियल, बस आज सस्ता मिल रहा है। हर बड़ी वेल्थ गिरावट में खरीदी गई है, लेकिन गिरावट में खरीदने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, नींद चाहिए। जो आदमी गिरावट में सो सकता है वही आदमी असली निवेशक है। 4, रोज मार्केट देखने की लत छोड़िए। ये लत अमीरी की सबसे बड़ी दुश्मन है। ईमानदारी से सोचिए, अगर रोज मार्केट देखने से लोग अमीर बनते तो सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा मार्केट देखते। लेकिन सच उल्टा है, जितना ज्यादा आप देखते हैं उतना ज्यादा डर पैदा होता है, उतना ज्यादा लालच पैदा होता है। खरीदो और सो जाओ कहता है, मार्केट आपका सर्वेंट है, मार्केट को आपके लिए काम करने दीजिए, खुद को मार्केट के लिए तोड़िए मत। 5, पेशेंस रखिए। यही सबसे बड़ा हथियार है, यही असली लड़ाई जीतते हैं। पेशेंस कोई वीकनेस नहीं है, धैर्य मार्केट में सबसे खतरनाक वेपन है। क्योंकि धैर्य डर को मारता है, धैर्य लालच को थकाता है, धैर्य कंपाउंडिंग को जिंदा रखता है। जो आदमी 5 से 10 से 15 साल शांत रह गया, मार्केट उसी को सब कुछ दे देता है। आखिरी सच जो सब कुछ जोड़ देता है, याद रखिए, मार्केट अमीरों को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट डिग्री नहीं देखता, IQ नहीं देखता, स्टेटस नहीं देखता। मार्केट सिर्फ एक चीज देखता है, आप कितने धैर्यवान हैं। और जो धैर्यवान होता है वो एक दिन मार्केट को नहीं, जिंदगी को जीत लेता है। अब आप समझ गए, खरीदो और सो जाओ का मतलब है आदत से खरीदो, समझ से खरीदो, गिरावट में खरीदो, शोर से दूर रहो और समय को काम करने दो। यही कारण है कि जो मार्केट में सो सकता है वही मार्केट में लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, और जो लंबा खेल खेल गया वही अंत में सब कुछ जीत गया। इसीलिए आज कोई नया शेर नहीं, बस एक फैसला लीजिए, खरीदो और सो जाओ। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में सिर्फ 3 शब्द लिखिए, खरीदो और सो जाओ। इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जो रोज मार्केट देखकर नींद खो रहा है। और ऐसी ही शांत लेकिन ताकतवर सोच के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप आज से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगी। याद रखिए, जो मार्केट में सो सकता है वही मार्केट में जीत सकता है। खरीदो और सो जाओ।